शेख गनी, महाराष्ट्र का उप संपादक। हमारे सोहेल भाई जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी ऑफिस में आप जो प्रभाग नंबर 1 से कांग्रेस से जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए आपकी ऑफिस में इंडिया टुडे से पहुँचे हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत वेलकम मेरे ऑफिस में। और प्रभाग 1 से तो इच्छुक उम्मीदवार है ही, आगे देखे अल्लाह करे टिकट करवा दे। और मेहनत भी बहुत कुछ शुरू है, देखते आगे क्या होता है। और आपके प्रभाग में कांग्रेस के जो पुराने जो लोग हैं जी, वो भी टिकट के इच्छुक अभी डबल से है, लेकिन वो लोगों से भी ज़रा पब्लिक नाराज है। तो आप अभी 4-5 साल से प्रभाग के लिए इतना काम कर रहे हैं, आपने जैसा पब्लिक बता रही कि भाई सोहेल भाई ने इधर काम करे, किसके कार्ड बनाए और भी कुछ काम करे, और ये जो पुराने जो लोग हैं ये रोडों को झाँक के नहीं देखते कुछ नहीं, तो इसके सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? देखिए लोग क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई ये नहीं है, मगर मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पिछले 4-5 साल से मैंने वहाँ पर ऑफिस भी खोला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हज़ार हम लोगों ने आधार कार्ड, आभा कार्ड, इलेक्शन कार्ड, जी, बहुत सारे कार्ड्स बनवा के दिए। एजुकेशन का एक कार्ड आया था बीच में कंप्यूटर्स का, वो भी बनवा के दिए। जब बारिश आई तो लोगों को मलबे डाल के दिए। करीबन 200-250 गाड़ी वहाँ पर हमने मलबा डाले हैं पिछले 4 साल के अंदर। जी, हर बारिश के अंदर जो परेशानियाँ होती है वो परेशानियों को समझे हैं। जी, जब झाड़ लगाने का मौसम आया, बारिश का मौसम आया, तो हम लोगों ने वहाँ पर झाड़ लगवाए हैं। जी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एक वार्ड मेंबर ने करना चाहिए, वो रोल हम लोगों ने बिना वार्ड मेंबर किए अदा किए। जी, और हम लोगों को पता है कि जिस तरह से नायगांव आज एक पिछड़े वार्ड के तरह रह गया है, जी, क्योंकि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। जी, तो ये ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अच्छे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। जो लोग काम कर सकते हैं, जो लोगों को काम का नॉलेज है, वो लोगों को सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी कोशिश यही है कि अल्लाह हमसे काम करवा रहा है, हम काम कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। मेहनत करना हम लोगों का काम है। आज हम लोग नायगांव में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो एक एग्जांपल सेट की हम लोगों ने कि कितने सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। जैसे आज शादी का हॉल नहीं है, जो शादी का हॉल हमारे आमदार साहब ने आज अनाउंस किया है, तो इंशाल्लाह उसका भी काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। वहाँ गार्डन्स नहीं हैं, वहाँ प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होने के अलावा अभी रिसेंट में वहाँ पर गटर योजना शुरू हो गई। रोड्स नहीं है, ड्रेन्स नहीं है, बारिश का पानी आता है, जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, उसके नीचे से लोग जा नहीं पाते हैं। बारिश के अंदर कितनी सारी परेशानियाँ होती। ये सब परेशानियों को देखते हुए मुझे एज एन आर्किटेक्ट कि मैं उस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मुझे मालूम है मैं ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। इसीलिए मैं पूरी तरह से सामने आया हूँ ताकि मैं मेरा कीमती वक्त निकाल कर लोगों को दूँ और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। और आप लोगों से भी दुआओं की गुजारिश है, जो लोग ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ का कि जो आप लोगों ने हमको मौका दिया है हमारे जज्बातों को आपके सामने रखने का। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, जो वोट चोरी का जो सिनारियो चल रहा है, आप उसको ज़ोरों शोरों से उठाइए ताकि ये चीज़ें बंद हो और फेयर एंड वाइज इलेक्शन हो। क्या इलेक्शन लड़ने की इच्छा है आपकी? देखिए इलेक्शन लड़ने की इच्छा पिछले 10 साल से है। जी, पिछले 4-5 साल से हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो जो इलेक्शन 2022 में हो जाना चाहिए वो अभी तक नहीं हुई। और यही एक वजह है जिससे लोग बहुत परेशान हैं। जी, क्योंकि जो कॉमन मैन रहता है जी, उसको पता होता है कि मेरा काम, इस काम के लिए मुझे वार्ड मेंबर के पास में जाना है। जी, वार्ड मेंबर बोलता है कि भाई मेरे पास में तो अभी कोई राइट्स ही नहीं है। जी, तो इलेक्शन लेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जी, जी, अब जो कल का तारीख के दिन, जो 26 तारीख को जो रिज़ल्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, हम दुआ करते हैं कि भाई ये रिज़ल्ट टाइम पर अब कल अनाउंस हो जाए कि भाई अभी सब कुछ अच्छा है और इलेक्शन हो रहे हैं। जी, क्योंकि आगे आप देखेंगे तो इलेक्शंस अगर आगे बढ़ते हैं तो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स है, उसके बीच में फरवरी और मार्च में रमज़ान है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर बाद में मार्च में शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ सही लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कल पॉजिटिव डिसीजन देना चाहिए, ना कि और आगे की कोई तारीख देना चाहिए। और जल्द से जल्द इलेक्शन करा के ये जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, उसको एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए।
ये जितने भी खड़े रहने वाले हैं पॉलिटिक्स जो लोग हैं जी। महानगर पालिका में प्रभाग 7 की जो वोटिंग है वो 11 में आ गई, प्रभाग 7 की वोटिंग 1 में चल गई। तो आप जब कांग्रेस के उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो इस जो वोटिंग ये वार्ड से दूसरे वार्ड में गई तो इसके बारे में ऑब्जेक्शन उठाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आज हमारी पूरी तैयारी हमारे आमदार साहब के साथ में महानगर पालिका आयुक्त साहब के पास में जाके ज़िला अधिकारी के पास में जाके कंप्लेंट रेस करने की, और हम सिस्टम से भी, डिपार्टमेंट से भी, और वहाँ जो ऑफिसर इसके लिए नियुक्त किए गए उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने क्रिएट किए उसको आप जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो वो फेयर एंड वाइज होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से, सही तरीके से होना चाहिए, लोगों को भरोसा आना चाहिए। पहले आरक्षण गलत हुए, फिर आपने आरक्षण चेंज करवाए, फिर आपने यादी डाले, फिर यादी आप चेंज करोगे, तो इसमें क्या होता है, लोगों का वोट करने का मनोबल कम हो जाता है। और ये भी एक रीज़न होता है कि पब्लिक का भरोसा खत्म होते जाता है, जिसमें वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। जी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पर हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, एआई का ज़माना आ गया है, आप उस चीज़ों को यूज़ करके इसको सिस्टमेटिकली सही कीजिए ताकि आप ये लोगों को मसला न जाए। नहीं तो इलेक्शन के दिन ये होता है हमारा नाम नहीं आया है, लोग आते हैं बड़े भरोसे से पोलिंग बूथ तक के, उनको वोट नहीं करने दिया जाता है, फिर लोगों के अंदर नाराज़गी हो जाती है कोई लोग। तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए आज भी बहुत सारा वक्त है जिसके अंदर डिपार्टमेंट ने, महानगर पालिका ने और जो भी इसके अंदर इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पूरी तरीके से इसको सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको, ये पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए किया गया है, ये पर्टिकुलर वार्ड के लिए किया गया है, पर्टिकुलर लोगों को हराने के लिए किया गया है। एक ऐसी साजिश है जिसके अंदर जहाँ देखा गया कि भाई यहाँ पर 200-250 को इधर कर दो, 3000-4000 को उधर कर दो, तो वो उसका इफेक्ट क्या होगा दूसरे वार्डों के ऊपर। तो ये अपोजिशन पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, अपोजिशन पार्टी को हराने के लिए ये षड्यंत्र इन्होंने रचे है, जो हम लोगों को पहले ही समझ में आ गया। जी। अब कांग्रेस में लोगों को समझ में आने लग गया है कि जीत किस तरह से होना चाहिए, गलत क्या हो रहा है उनके साथ में। और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये वोट चोरी जो हो रही है, वो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे आमदार साहब ने ये लोगों के सामने लेकर आया है। और हमारी रिक्वेस्ट है ऑफिसर लोगों से जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है कि भाई आप आपका काम पूरे ऑनेस्टली से कीजिए ताकि ऐसे मसले मसाल ना हो और लोगों के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।